है दोस्तों, नमस्ते। ये भाई एंडी है और शनिवार वर्ल्ड टाइम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और मैं आज थोड़ा देर से आ रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो आज हम जॉन की पुस्तक के अध्ययन को जारी रख रहे हैं और आज हम जॉन अध्याय 17 पर पहुंचते हैं। और यह उस शिक्षा का एक निरंतरता है जो यीशु ने अपने शिष्यों को क्रूस पर जाने से पहले दी थी, यह जानते हुए कि उनका उनका जीवन पृथ्वी पर, उनका समय समाप्त होने वाला था। और कुछ कुछ शब्द जो उन्होंने साझा किए वे सबसे शक्तिशाली शिक्षाएं हैं कि वह कौन है, वह तब कौन थे और आज वह हम में से प्रत्येक के लिए कौन है। और मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें वास्तव में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि यदि आप यह जानने की इच्छा रखते हैं कि यीशु क्या थे और आज दुनिया के लिए उनका क्या अर्थ है, तो मुझे लगता है कि यह शिक्षा आपके लिए है। मुझे आशा है कि आप हमारे साथ रहेंगे और जॉन अध्याय 17 को पढ़ने और चर्चा करने का आनंद लेंगे। तो अभी मैं भाई गैरी को लाना चाहूंगा। वह वहां है। अरे भाई, आप कैसे हैं? खैर भाई एंडी, आपके साथ यहाँ होना हमेशा अच्छा लगता है और निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के साथ जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। और हाँ, जॉन 17 ये वास्तव में प्रभु का, आप जानते हैं, हम सभी के लिए प्रेम पत्र है। आप जानते हैं अनंत काल के लिए। और जैसा कि आपने कहा, यह आप जानते हैं यीशु कौन है, भगवान कौन है, और चर्च के मिशन स्टेटमेंट्स का वास्तव में एक सुंदर बयान है। आप जानते हैं वास्तव में जो हम सभी के लिए प्रेम लाने के लिए है और एक होने के लिए है, जैसे कि पिता और पुत्र पवित्र आत्मा एक हैं। तो ये इसकी सुंदरता है। मैं उत्साहित हूँ। हाँ सर, हाँ। और जैसा कि मैं, आप जानते हैं, आज सुबह अध्याय को देख रहा था। मैं बस, आप जानते हैं, उन कई चीज़ों से प्रभावित हुआ जो यीशु ने इन अध्यायों में कही थी, जिन पर मैंने वास्तव में कभी ध्यान केंद्रित नहीं किया था, या आप जानते हैं, इसे थोड़ा-सा विश्लेषण करने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि वह गहराई से क्या कह रहे थे। मुझे लगता है कि आप जानते हैं, जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को व्यक्त किया, आप जानते हैं, ये बोलता है कि वहां एक गहरा संदेश है जो हम आम तौर पर चार, आप जानते हैं, पाठ से निकालते हैं और हमें समग्र संदेश मिलता है कि आप जानते हैं यीशु क्यों आए। लेकिन वहां समग्र संदेश के भीतर ये छिपे हुए सत्य हैं जिन्हें हम कभी-कभी चूक जाते हैं। और इसीलिए मैं आज इस अध्याय के साथ हमारी चर्चा के लिए वास्तव में उत्सुक हूं और निश्चित रूप से आपके आपके इनपुट को सुनने के लिए भाई गैरी। तो ये कहा जा रहा है, चलिए इसे यहां शुरू करते हैं। ये वास्तव में एक छोटा अध्याय है। आइए यहां देखें। तो मुझे लगता है कि आज हमारे पास कुछ अच्छी अच्छी चर्चा के लिए बहुत समय होगा। हाँ, और ये शुरुआत में ही है उन चीजों में से एक जो यीशु ने इस अध्याय में कही थी कि वह अपनी महिमा में प्रवेश करने जा रहे थे। और हम उस बातचीत में शामिल होने जा रहे हैं और इसका क्या मतलब था। तो चलिए यहाँ पढ़ाई में शामिल होते हैं। यीशु ने यह कहने के बाद स्वर्ग की ओर देखा और प्रार्थना की, पिता, समय आ गया है, अपने पुत्र की महिमा करो ताकि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी महिमा करे, क्योंकि तुमने उसे सभी लोगों पर अधिकार दिया है ताकि वह उन सभी को अनंत जीवन दे सके जिन्हें तुमने उसे दिया है। अब यह अनंत जीवन है कि वे तुम्हें जाने, एकमात्र सच्चे भगवान और यीशु मसीह को जिसे तुमने भेजा है। मैंने पृथ्वी पर तुम्हारी महिमा की है उस काम को पूरा करके जो तुमने मुझे करने के लिए दिया था। और अब पिता, मुझे अपनी उपस्थिति में उस महिमा के साथ महिमा करो जो मेरे पास तुम्हारे साथ थी जब से दुनिया शुरू हुई। ठीक है, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे दर्शकों और भाई गैरी के लिए मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट किया है जो मुझे थोड़ी अलग लगी, इसलिए ये मुझे ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जैसे हम चर्चा में शामिल होते हैं। तो वह कहते हैं, गैरी कहते हैं, अपने पुत्र की महिमा करो। आप जानते हैं, हम
हम में से जो अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, उनके लिए एक सामान्य समझ है। या शायद आपके पास ये विचार है कि महिमा का क्या मतलब है कि आप जानते हैं सम्मानित करना, आदर करना, प्रशंसा और आराधना लाना, शायद ये सभी चीजें तो पुत्र की महिमा की जाएगी। और यीशु कह रहे हैं अपने पुत्र की महिमा करो ताकि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी महिमा करे। तो यह एक तरह की पारस्परिक चीज है। जैसे ही पिता पुत्र की महिमा करते हैं, पुत्र पिता की महिमा कर रहा है और वह कहते हैं क्योंकि तुमने उसे सभी लोगों पर अधिकार दिया है। यह थोड़ा दिलचस्प है। आप जानते हैं यीशु का सभी लोगों पर अधिकार है। ये एक अवधारणा है जिस पर हम वहां एक बड़ी चर्चा कर सकते हैं। और फिर वह कहते हैं 5वें पद के अंत में, अब पिता मुझे अपनी उपस्थिति में उस महिमा के साथ महिमा करो जो मेरे पास तुम्हारे साथ थी जब से दुनिया शुरू हुई। तो मैं इसका अर्थ यह मानता हूं कि यीशु स्पष्ट रूप से स्वर्ग में थे। वह पृथ्वी या मनुष्य या इन सभी चीजों की सृष्टि से बहुत पहले वहां थे और वह उस महिमामय स्वर्गीय शरीर का हिस्सा थे। आप जानते हैं स्वर्गीय मेजबान। और आप जानते हैं वह भगवान की त्रिएक प्रकृति के आप जानते हैं दिव्य पहलुओं में से एक हैं। आप जानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और इसलिए वह उस महिमा में साझा करते थे। आप जानते हैं यहाँ तक कि स्वर्ग में भी। और और इसलिए वह स्वर्ग में जो उन्होंने अनुभव किया था उसकी ओर लौट रहे हैं, जो मुझे लगता है कि उनके लिए एक मानव दृष्टिकोण से बस इतना अद्भुत रूप से आप जानते हैं आकर्षक होना चाहिए। यह जानते हुए कि वह किसके पास लौट रहे थे, कि किसी स्तर पर उनके पास स्वर्ग में क्या है इसकी स्मृति थी और वह जानते थे कि वह किसके पास लौट रहे थे। तो गैरी, मैं आपके विचारों और अंतर्दृष्टियों को इस सारी महिमा की चीजों के बारे में पसंद करता हूं। खैर, आपने कहा, आपने चीजों को बहुत बहुत अच्छी तरह से सेट किया। यहाँ उत्कृष्ट विश्लेषण है और वह इस पर वापस जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बुनियादी ईसाई दृष्टिकोण क्या है। खैर, एक बुनियादी ईसाई दृष्टिकोण के तत्वों में से एक ये है कि परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिमूर्ति सभी चीजों से पहले अस्तित्व में थे। दूसरे शब्दों में वे बिना कारण के कारण हैं, बाकी सब कुछ उनसे प्रवाहित होता है। और जैसा कि हमने यहाँ बात की, पिता की महिमा पुत्र और पवित्र आत्मा द्वारा साझा की जाती है। पवित्र आत्मा का यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन अन्य स्थानों पर यह स्पष्ट रूप से है। और वह महिमा आप जानते हैं इसका हिस्सा है कि आपके पास यूहन्ना 17 है, ताकि हमें यह बताने के लिए कि पिता ने जो महिमा पुत्र को दी वह हमें मिलती है जब हम यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि यह त्रिमूर्ति की सुंदरता है, त्रिमूर्ति का सार। आप जानते हैं ये तीन में एक है, लेकिन सब कुछ अधिकार के अधीन है। और जैसा कि आपने कहा, यहाँ पुत्र की महिमा होती है जब वह पिता की आज्ञा का पालन करता है। दूसरे शब्दों में यहाँ विचार ये है कि भगवान ने अपनी शक्ति यीशु को सौंपी। क्या करने के लिए? ब्रह्मांड बनाने के लिए, हम सबको बनाने के लिए। और ये सुंदर दुनिया जो अनंत महिमा उत्पन्न करती है, भगवान से हम तक, इस अद्भुत ब्रह्मांड तक। और दूसरी बात जो भी दिलचस्प है वो ये है कि अगर आप तीसरी आयत को देखें तो ये कहता है अब ये अनंत जीवन है कि वे आपको एकमात्र सच्चे भगवान को और यीशु मसीह को जाने जिन्हें आपने भेजा है। ये थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन वो कह रहा है मैं भी भगवान हूँ। दूसरे शब्दों में एकमात्र सच्चे भगवान और यीशु मसीह जिन्हें आपने भेजा है। और ये वास्तव में एक पूर्व सूचना है जो थॉमस ने भी कहा था पुनरुत्थान के बाद, जब उसने कहा पहले मुझे यह सब देखना होगा, और उसने इसे देखा। वह अपने हाथों और घुटनों पर बैठ गया और कहा मेरे प्रभु और मेरे भगवान। तो यीशु बस उस महिमा को मजबूत कर रहे हैं। यह महिमा आप जानते हैं महिमा जैसी है, यह अविनाशी सार है, यह अनुग्रह है, यह सुंदरता है, यह प्रकाश है, यह प्रेम है, यह सत्य है। मेरा मतलब है ये सब चीजें हैं। और ये आप जानते हैं भगवान के सार का हिस्सा है। और वह सार आप जानते हैं सभी तीनों द्वारा साझा किया गया है। और फिर जब हम उस महिमा में जीने के लिए बने थे, दूसरे शब्दों में आप जानते हैं यह एक कारण है। जैसे आदम और हव्वा के पास कपड़े नहीं थे, जैसे आप जानते हैं हमारे पास कपड़े हैं।
वे भगवान की महिमा में वस्त्रधारी थे।